मैं आज आप लोगों को इंडियन क्लाइमेट्स के ऊपर बताने जा रहा हूं। ओके, देखिए हम लोगों ने इससे पहले जो टॉपिक पर डिस्कस किया था वो एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन, विंड सर्कुलेशन, विंड प्रेशर, विंड मूवमेंट। बहुत सी उसमें बातें आई थी कि परमानेंट विंड का मूवमेंट कैसे होता है। इंडियन क्लाइमेट्स को समझना बहुत अच्छा होगा, बहुत बेहतर होगा यदि हम बहुत से विंड सर्कुलेशंस के बारे में, बहुत सी चीजों को अगर हम कॉन्सेप्चुअल पोर्शंस को ध्यान में रखते हैं। आप देखते हैं कि इंडिया के जो क्लाइमेट्स है वो बहुत वेरिएशन है। क्यों वेरिएशन है? बहुत से यहाँ पेनिनसुलर लैंडफॉर्म के बारे में हम लोगों ने जाना, प्रायद्वीपीय पठार के बारे में जाना, उत्तर में हिमालय है, दक्षिण और पूरा आपका ईस्टर्न से वेस्टर्न और सदर्न साइड में क्या है, तीनों ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। बीच में बहुत से आपके एक साइड में थार डेजर्ट है, तो और दूसरे साइड में पूरा प्लेन्स एरिया देख लीजिए। फिर उसके बाद आप प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा में बहुत पठार है, पर्वत है। तो ये सब का जो ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटीज है, जिसको कहते हैं ना कि इंडिया है ना यूनिटी इन डाइवर्सिटी, उसी प्रकार से ज्योग्राफी जो यहाँ के बहुत से डाइवर्सिटीज हैं वो बहुत ज्यादा प्ले करता है, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है इंडियन क्लाइमेट्स को प्रभावित करने में। यही तक नहीं है, इंडियन क्लाइमेट्स को समझने के पहले आपको बहुत से फैक्टर्स को समझना होगा, बहुत से फीचर्स को समझना होगा, ग्लोबल लेवल पर इसके एक पर्टिकुलर चीजों को समझना होगा। दूसरे इंडियन जो सब कॉन्टिनेंट है, उस सब कॉन्टिनेंट में भी बहुत से गतिविधियां भौगोलिक रूप से हैं जो बहुत ओशियन करंट हो गया, विंड सर्कुलेशन हो गया, जेट स्ट्रीम्स हो गए, वेस्टर्लीज हो गया, है ना, पछुआ पवन, इस सबके प्रभाव से वो बहुत प्रभावित होता है। और यही वजह है कि हम लोग भारत के क्लाइमेट्स के बारे में जो एक बहुत बड़ा जलवायु विज्ञान वेता ने कहा कि अगर किसी दुनिया के पूरे संपूर्ण क्लाइमेट को समझना है तो भारत के जलवायु को समझिए। तो भारत की जलवायु को समझने के पहले आप देख लीजिए, ये ग्लोबल लेवल पर जब मैंने लास्ट क्लास में बताया था एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन में, तो ये परमानेंट विंड है। परमानेंट विंड दुनिया के हर एक देशों को प्रभावित करता है। हमने 3 टाइप का विंड्स में बताया था प्राइमरी, जिसको ट्रेड, वेस्टर्लीज एंड पोलर, सीजनल एंड पीरियोडिक। इसमें मॉनसूनल विंड है। अब ये परमानेंट विंड तो पूरा ग्लोबल हो ही रहा है, प्रभावित हो ही रहा है, प्रवाह इसका है ही। उसके अतिरिक्त भी सीजनल और पीरियोडिक विंड्स होते हैं, जिसके अंतर्गत मैंने मॉनसून शब्द को भी रखा था। अगर इस पूरे ग्लोबल सर्कुलेशन में देखा जाए तो भारत की स्थिति बिल्कुल यहां से आपका ये 35 है ना, 37 के आसपास है। भारत की स्थिति जो आपको यहां से ये आपका ये पूरा एकदम ये इस प्रकार से आपका यहां के पोर्शन के बीच में। तो भारत आप दम देख लीजिए, इक्वेटोरियल जो 0 डिग्री है इससे 8 डिग्री ऊपर और 37 डिग्री के मध्य अक्षांश के बीच में है। तो ये पूरा ये विंड जो होता है नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड होता है। कब? जब आइडियल कंडीशन में सन रे जो है परपेंडिकुलर 0 डिग्री इक्वेटर पर पड़ता है, इस क्षेत्र पर पड़ता है तब। लेकिन हमने लास्ट क्लासेस में डिस्कस भी किया था कि यहां पर इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन्स भी बनता है, और ये जो शिफ्टिंग है लो प्रेशर बेल्ट और हाई प्रेशर बेल्ट का, सूर्य के उत्तरायण और दक्षिणायन होने से भी ये प्रभावित होता है। जब सूर्य उत्तरायण होती है, जिसको हम लोग समर सोल्स्टिस कहते हैं, इस फिगर्स में आप समझ लीजिए कि जब 21 से 22 जून के बीच में सूर्य सीधे जो है ये परपेंडिकुलर लाइन जो है सन का यहां पर पड़ता है, और ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल। साउथ पोल डार्क फेज में चला जाता है, नॉर्थ पोल के सामने ये पूरा सूर्य पड़ता है और 6 महीने यहां दिन होता है। इस क्रिया को समर सोल्स्टिस कहते हैं। ये तब होता है जब सन यहां से जो क्रॉस कर रही है ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जिसको कर्क रेखा पर सूर्य की स्थिति होती है, तब उसको समर सोल्स्टिस कहते हैं। इस फेज में आप देखते हैं कि नॉर्थ ईस्ट जो ट्रेड विंड है, जो व्यापारिक हवा है, वो बहुत प्रभावित होती है।
परपेंडिकुलर पड़ना, एक लो प्रेशर बेल्ट को बनना, इस चीज से वो बनने के कारण भारत की जो जलवायु है वो स्थानीय और क्षेत्रीय जो लोकल विंड्स है वो प्रभावित होता है। प्रभावित क्यों होता है? अगर भारत की कंडीशन देख ले तो ये सी है, समुद्र के क्षेत्र से जो लो प्रेशर बेल्ट अत्यधिक ताप टेम्परेचर पाने के कारण यहां लो प्रेशर बेल्ट बनता है। लो प्रेशर बेल्ट बनने के बाद हवाएं जो है ये मूवमेंट करती है और स्थल की ओर, और भारत एक सब कॉन्टिनेंटल पार्ट है। बहुत सा यहाँ पर क्या है, प्रायद्वीपीय पठार में बहुत से क्या है यहाँ पर आपका, मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, ये सारे जो है लावा प्लेटो, पठार एरिया है, माउंटेनस एरिया है, हिल एरिया है। तो स्थल और जल की तुलना में एक विशेषता होता है कि स्थल बहुत जल्दी गर्म और बहुत जल्दी ठंड होता है, वही समुद्र जो है देर से गर्म और देर से ठंड होता है। उसका वजह क्या है कि जब सन रेज जाती है तो वाटर के ट्रांसपेरेंट नेचर होने के कारण वो सन रेज समुद्र के पानी के बहुत अंदर तक जाता है और तब तक जितना हीट करता है वाटर फ्लो कर जाता है। इस प्रकार के लंबा सर्कुलेशन की प्रोसेस होता है और उस प्रोसेस के कारण इसको हीट होने में, परंतु यहां तो सीधे सनरेज मिला और ये ऊपर रिफ्लेक्ट कर गया तो ये जल्दी गर्म हो गया। इसलिए जब गर्मी के अत्यधिक टेम्परेचर पाने के बाद जून के महीना में ये पूरा लो प्रेशर बेल्ट बनता है और हवाएं यहां से मूव करती है स्थल की ओर, जिसको इंडियन सब कॉन्टिनेंट कहते हैं। जब हवाएं मूव करती हैं तो आपको 1 दिसंबर के आसपास चेन्नई और तिरुवनंतपुरम का जो में पहली समर जिसको कहते हैं मानसूनल विंड प्रभाव होता है और धीरे धीरे ये 5 जून के पास यहां आंध्रा उसके क्रॉस में आता है और इस प्रकार से 10 जून के आसपास लगभग पूरे प्लेन्स एरिया जिसको आप पटना, लखनऊ, बनारस, इलाहाबाद, पूरे गंजेटिक प्लेन्स एरिया में ये मानसून की प्रकोप पूरा छा जाता है। इसलिए इसको ब्रस्ट ऑफ मानसून कहते हैं। ब्रस्ट ऑफ मानसून क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो हवाएं समुद्र की ओर से चलती है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट की स्थिति क्या है, ये आपका बे ऑफ बंगाल हो गया, ये आपका अरेबियन सी हो गया और ये हिंद महासागर है ना, इंडियन ओशियंस जिसको कहते हैं, इंडियन ओशियंस। तो ये सभी ओर से समुद्र से जब हवाएं चलती है तो हैवी मॉइस्चर होता है। इसलिए भारत की अब ये हवाएं जो चलती है, अब यह देख लीजिए कि भारत के क्लाइमेट को कितना वे में प्रभावित होता है। आप देखे होंगे कि भारत की क्लाइमेट, अभी तक तो हम दुनिया भर के क्लाइमेट्स के बारे में जानते थे कि सहारा में सबसे क्या होता है, सबसे अत्यधिक गर्मी पाया गया और बरखोयानस जो साइबेरिया में है वो सबसे कम ठंडा पाया जाता है। भारत के केस में भी यही देखने को मिलता है। मैंने कुछ स्पेशल केसेस दिया। चूरू राजस्थान का वह क्षेत्र है जहां ठीक समर के टाइमिंग में दिन का टेम्परेचर सबसे अधिक होता है 50 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास। ठीक उसी दिन तवांग अरुणाचल प्रदेश का क्षेत्र है जहां दिन का टेम्परेचर 19 डिग्री होता है। अब एक ही दिन सेम टेम्परेचर का वेरिएशन होना समर की बात है। अगर विंटर की बात करें तो नाइट का द्रास जो जम्मू कश्मीर का सबसे हाईली मतलब ठंडा कोल्ड एरिया है, वहां -45 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर चला जाता है एक दिन का। और ठीक उसी तरीके से इंडिया के जो चेन्नई या तिरुवनंतपुरम है, वहां के टेम्परेचर 20 से 22 डिग्री सेंटीग्रेड ठीक रात में उतना डिग्री रहता है सेम डे का। तो आप सोच सकते हैं कि भारत का कितना बड़ा क्लाइमेटिक डाइवर्सिटीज है जिसको बहुत यूं ही प्रभावित नहीं होता है। ये जो पूरा क्लाइमेट्स का हलचल है, मानसून होना, टाइम पर वेदर होना, वेदर डिस्टर्बेंस हो, ये बहुत बड़ा इसका प्रभाव है। इसके पीछे 2 कारण है। भारत की जलवायु को ये जो पूरे प्रभावित है करने के पीछे 2 कारण है। पहले रिलेटेड टू लोकेशन एंड रिलीफ, जो भूमि का सतह है, स्थल है और उसका लोकेशन जो भारत का है, उससे इसका प्रभावित होता है भारत की क्लाइमेट। दूसरा है रिलेटेड टू एयर प्रेशर एंड विंड्स। जो एयर प्रेशर है, डिफरेंट टाइप का एयर प्रेशर बन रहा है ना, जो वायुदाब, निम्न वायुदाब, उच्च वायुदाब बन रहा है। और विंड का सर्कुलेशन क्या है, जो नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड जिसमें है ना ग्लोबल सर्कुलेशन पर है,
उसके कारण प्रभावित होता है। रिलेटेड टू लोकेशन एंड रिलीफ फीचर्स के अंतर्गत हम लोग देखते हैं लैटिट्यूड, अक्षांश। प्रत्येक अक्षांश है ना, जब धीरे धीरे बढ़ता है नॉर्थ की ओर, भारत तो मुख्य रूप से किस में, उत्तरी गोलार्ध में, क्योंकि 0 डिग्री देशांतर और 90 डिग्री पोल के बीच में, मतलब वही 37 है, 8 डिग्री से 37 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड में है। तो इसलिए इसका अक्षांश ये जैसे जैसे जब बढ़ता है तो उसके सूर्य की जो पड़ने वाले किरणें भी तिरछी होती जाती है, और इस प्रकार हिट जो डायरेक्ट सामने से किसी चीज को हिट मिला और एक टेढ़ा होकर पड़ रहा, तो उसका हिट प्रभावित होता है। टेम्परेचर, एल्टीट्यूड, कहीं पर हाइट कम है कहीं पर ऊंचा है, उससे भी प्रभावित होता है। रिलीफ फीचर्स, सतह, कहीं पर पानी कहीं पर ये ऊंचा नीचा, कहीं पर बालू कहीं पर मैदान, तो जहां पर वेजिटेशन बहुत है वहां पर टेम्परेचर नॉर्मल होगा, है ना। क्यों होता है, क्योंकि इवेपोट्रांसपिरेशन की क्रिया होती है, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है। वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होने के कारण ये जो टेम्परेचर है उसका प्रभावित होता है। डिस्टेंस फ्रॉम द सी, समुद्र से दूरी भी प्रभावित करता है, क्योंकि मॉइस्चर हवा है आने जाने का, और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड वाटर, जो भारत के अंदर या आसपास के क्षेत्र में जो पानी है, वाटर है, उससे कितना प्रभावित करता है उस पर भी डिपेंड करता है। रिलेटेड टू एयर प्रेशर एंड विंड्स, इसमें 3 कारण को हम लोग देखते हैं, एयर प्रेशर एंड विंड, वायु दाब और हवाएं। इसका बहुत बड़ा रोल है एयर प्रेशर को बनने में, है ना। जब यहां पर जब हम लोग इसको देखते हैं कि शिफ्ट करता है तो प्रेशर बेल्ट भी चेंज होता है। इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन के बारे में हमने भी बात किया। इनफ्लो ऑफ डिफरेंट एयर मासेस, एयर मासेस क्या है, जहां पर 2 हवाएं, ठंडा और गर्म हवाएं आपस में मिलती है, उसको वायु राशियों का निर्माण कहते हैं। तो जब 2 ठंडा और गर्म हवाएं मिलेगी तो एक तो ठंडे हवाएं जो है ड्राई है, शुष्क है, गर्म कोई हवाएं आ रही है तो उसमें मॉइस्चर है। जैसे घर में पानी को गर्म करते हैं तो भाप बन के उड़ता है, तो मॉइस्चर जब दोनों मिलेगा तो संघनित होगा, ठंडा होगा, ठंडा होगा तो बारिश होगा। तो यही कारण है इनफ्लो ऑफ डिफरेंट एयर मासेस, जेट स्ट्रीम और अपर सर्कुलेशन, जो विंड का सर्कुलेशन है, वेस्टर्लीज है, ईस्टर्लीज है ये। तीसरा है इनफ्लो ऑफ वेस्टर्न साइक्लोन्स, जब ये शिफ्ट करती है प्रेशर बेल्ट, सूर्य जब उत्तरायण होता है, कर्क रेखा पर सीधे लंबवत पड़ती है सनरेज, तो भारत में वेस्टर्लीज का भी प्रभाव आता है, और उस कारण क्या होता है, डिस्टर्बेंस, कहीं पर डिप्रेशन का निर्माण होगा। ऐसे हवाएं जब मूव कर रही है तो यहां पर गड्ढा हुआ तो ये लो प्रेशर बेल्ट, और यहां पर जब गया तो इसको साइक्लोनिक और एंटी साइक्लोनिक कहते हैं। इस प्रकार ये जो बना ये डिप्रेशन इसको कहते हैं, है ना। हवाएं तो सीधे नहीं मूवमेंट कर रही है, हवाएं तो हमेशा मूवमेंट करेगी, जिस प्रकार से उसको बैरियर मिलेगा उस हिसाब से वो मूवमेंट करेगी। हवाएं ऐसे एकदम सीधे चलेगी, इस तरीके से चलेगी वेस्टर्लीज के प्रभाव में। तो ये जो यहां पर बना, ये हवाएं ऐसे ऐसे चल रही है, और ये जो यहां तक बना इसको इस प्रकार से इसको कहते हैं कि डिस्टर्बेंस ड्यूरिंग द विंटर्स और डिप्रेशन ड्यूरिंग द समर। तो जब डिप्रेशन बनेगा तो यहां पर लो प्रेशर बेल्ट बनेगा, वो लो प्रेशर बेल्ट बनेगा तो हवाएं गर्म होकर निकलेगी। विंटर के टाइम में हाई प्रेशर है तो हवाएं, है ना, एंटी साइक्लोनिक वे में। तो इस प्रकार से इसका जो है फैक्टर्स मेनली रिस्पॉन्सिबल है मॉनसून क्लाइमेट्स को प्रभावित करने के लिए। मॉनसून जनरली मौसम है जो सीजनल रिवल्सन ऑफ द विंड, ये अरेबियन वर्ड से, मॉनसून शब्द अरेबियन वर्ड से लिया गया है। जो अब आते हैं मॉनसून, ये क्लाइमेट्स के ऊपर डिस्कस करने के बाद, मॉनसून शब्द की व्युत्पत्ति जो है मौसम नाम से हुआ है, जिसका मतलब होता है सीजनल रिवल्सन ऑफ विंड, मतलब वैसा विंड जो फ्लो हो और फिर अपोजिट रिवर्स कर जाए, तो इसको मॉनसून कहते हैं। सबसे पहले अरब जो ज्योग्राफर्स थे, अल मसूदी ने इस मॉनसून शब्द के बारे में अपना जो है ज्योग्राफिकल थॉट में जब पढ़ते हैं तो उसके बारे में इन्होंने इलोबरेट किया था। बाद में बहुत से साइंटिफिकली इसमें टर्म जुड़ा, ये 2 ब्रांचेस के रूप में विभक्त होती है ना। जैसे भारत है, आपके 2 ब्रांचेस के रूप में ये निकलती है, और ये ब्रांचेस हैं इस प्रकार से, आप देख लीजिए, इधर आ जाइए, इधर से थोड़ा सा आपको क्लियर होगा। देखिए ये जो है आपका भारत,
ठीक है। तो यहां से जो चलने वाली हवाएं हैं, ये कौन सा है? अरेबियन सी। और एक होता है जो आपको ये बे ऑफ बंगाल। ये दोनों तरफ से भारत में प्रवेश करती है और ये प्रकार से हवाएं, ये दोनों की विशेषता क्या होती है? यहां पर आपको मैंने बताया था गारो, खासी और जयंतिया। ये कैसा है? सेप आकार में, ऐसे है ना। ये जो गारो, खासी, जयंतिया है वो आपको इस प्रकार से ये मेघालय में है, जिसको मासिनराम चेरापूंजी के आसपास का कहते हैं, ये आपका है। इन दोनों के क्रम में अरेबियन सी बहुत स्ट्रॉन्गर मॉनसूनल ब्रांच है, जिसमें 65% मॉइस्चर की कैपेसिटी होती है। बे ऑफ बंगाल उसकी तुलना में थोड़ा कम है, जिसमें 35% मॉइस्चर की कैपेसिटी होती है। परंतु अरेबियन सी जो है यहां से क्रॉस करती है, और ये वेस्टर्न साइड में डिजर्ट का एरिया होना, सिंध और पंजाब पाकिस्तान के क्षेत्र में बहुत सा डिजर्ट का एरिया होना, ये ज्यादातर ओशन ड्राइस्ट हो जाती है। और ये भारत में जब प्रवेश करती है तो अरावली के सिमिलर होकर करके पैरेलल होके ये हवाएं लगभग कुछ क्षेत्रों में जाकर शुष्क हो जाती है। बंगाल की खाड़ी से जब हवाएं चलती हैं तो ये आपका बंगाल की खाड़ी, गारो, खासी, जयंतिया में त्रिकोणीय होने के कारण यहां संसार का सबसे ज्यादा, है ना, जिसको गारो हिल्स पर, आपको खासी हिल्स पर, ये आसपास में जो मॉनसूनल रेंज है उसके कारण मासिनराम जो यहां पर सबसे ज्यादा संसार का, वहां पर वर्षा होती है। जस्ट इसके पीछे आप 16 किलोमीटर 17 किलोमीटर जो इसके बैकवर्ड साइड में जाएंगे, वहां वर्षा मात्र 150 से 200 सेंटीमीटर तक होती है। तो ये जो भौगोलिक रूप से यहाँ के लोकेशन है, इस कारण यहाँ पर जो संसार के, जिसको चेरापूंजी मासिनराम के नाम से जानते हैं। तो बंगाल की खाड़ी और अरेबियन सी, ये जनरल इंट्रोडक्शंस के कारण ये दो वे में प्रवाहित होती है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे थ्योरीज ऑफ द ओरिजिन ऑफ इंडियन मॉनसून। ये अभी एक जनरल इंट्रोडक्शंस के तहत मैंने देने का प्रयास किया, जो विंड सर्कुलेशन, ग्लोबल सर्कुलेशन से लेकर समर सोलिस्टाइस इंडिया के क्षेत्र में। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे थ्योरीज ऑफ ओरिजिन ऑफ इंडियन मॉनसून, जिसमें 4 तरह का थ्योरीज होंगे। द थर्मल थ्योरीज, जिसको डंडले स्टंप ने एक्सप्लेन किया था। बाद में यह हुआ था कि अगर समर सोलिस्टाइस और विंटर सोलिस्टाइस के कारण इस पर क्रिटिसिज्म भी हुआ। फिर इक्वेटोरियल वेस्टर्नली थ्योरी, जो हम लोग बात किए। थर्ड में जेट स्ट्रीम थ्योरी, और 4 में अल नीनो थ्योरी। ये चारों थ्योरीज के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। थैंक यू।